पिता की अंतिम इच्छा। एक विस्तृत पटकथा। बहुत समय पहले उज़्बेकिस्तान की समरकंद नागरिक में मलिक नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास रेशम, मसालों और सोने का विशाल व्यापार था। लेकिन मलिक का असली धन उसके तीनों बेटे थे, अहमद, जमाल और यूसुफ। हालांकि तीनों बेटों में एक भी गुण अपने पिता जैसा नहीं था। अहमद अभिमानी था, जमाल विशाली था और सबसे छोटा यूसुफ हमेशा चुपचाप कोनों में बैठकर पिता के काम को गौर से देखता रहता था। मलिक को डर था कि उसकी मृत्यु के बाद ये तीनों उसकी मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिला न दें। अपनी अंतिम शैया पर लेटे हुए उसने तीनों को अपने पास बुलाया। उसने एक भारी लोहे से जड़ी हुई पुरानी लकड़ी की पेटी मंगवाई। उसने कहा, मेरे बच्चों, इस पेटी के अंदर मेरी जीवन भर की सबसे बड़ी कमाई छिपी है। इसे मैं तुम्हारी विरासत के रूप में तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरी एक ही शर्त है, जब तक तुम तीनों अपने पैरों पर खड़े न हो जाओ, इसे खोलने का साहस मत करना। जिस दिन तुम इसे खोलोगे वह तुम्हारी मेहनत की परीक्षा का अंतिम दिन होगा। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई ने धन तो बांट लिया, लेकिन वे उस भारी पेटी के बोझ से परेशान थे। वे उसे एक कोने में रख कर भूल गए। बड़ा बेटा अहमद अपने धन के मद में गलत संगत में पड़ गया और व्यापार में भारी घाटा उठा बैठा। जमाल ने शहर की रंगीनियों में सारा पैसा विरासत और दावतों में लुटा दिया। देखते ही देखते उनकी हवेली की शानो शौकत खत्म होने लगी। वे दोनों भाई आलस में डूब रहे और हर दिन अपने पिता की दी हुई पेटी को देखकर सोचते, काश इसे आज ही खोल दिया होता तो शायद आज हम राजाओं जैसा जीवन जी रहे होते। उस लालच दिन पर दिन बढ़ता गया। वहीं दूसरी ओर सबसे छोटा बेटा यूसुफ, जिसे बाकी दोनों भाइयों मूर्ख समझते थे, उसने पिता के शब्दों को जीवन का मंत्र बना लिया था। उसने पिता की पेटी को अपने कमरे में रखा, लेकिन उसे खोलने का कभी लालच नहीं किया। उसने एक साधारण बढ़ई की दुकान पर काम करना शुरू किया। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता, लकड़ियों को तराशता और शाम को घर आकर उस पेटी को देखता। वह सोचता कि पिताजी ने कहा था कि इसे मेरी मेहनत की असली पूंजी है। सालों तक वह तपता रहा। उसने अपनी एक खुद की छोटी दुकान खोली और देखते ही देखते उसकी कलाकारी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। वह अब एक प्रतिष्ठित कारीगर बन चुका था, जिसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाती थी। जब अहमद और जमाल ने देखा कि यूसुफ अब शहर का सबसे सफल इंसान बन गया है, तो उनके मन में जलन पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि यूसुफ ने चुपके से वह पेटी खोल ली है और उसमें से सारा खजाना निकाल लिया है। वे उसे लेकर शहर के काजी के पास गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूसुफ ने पिता की वसीयत का उल्लंघन किया है। काजी ने यूसुफ को बुलाया और वह पेटी मंगवाई गई। पेटी अभी भी सील बंद थी। उस पर जमी धूल बता रही थी कि इसे बरसों से किसी ने नहीं छुआ है। काजी ने सबके सामने वह पेटी खोली। अंदर सोना था, न चांदी न ही हीरे जवाहरात की पेटी के अंदर सिर्फ एक साधारण सा लोहे का हथौड़ा, एक छैनी और एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा था। उसके साथ एक
चिट्ठी थी जिसके मलिक ने अपने मृत्यु से पहले लिखा था। काजी ने यह चिट्ठी सबके सामने पढ़ी। मेरे पुत्रों, इस पेटी में रखी सामग्री ही मेरी असली पूंजी है। इस हथौड़े ने मुझे गरीबी से अमीरी तक पहुंचाया। यह छेनी मेरी संघर्ष का प्रतीक है और यह रोटी का टुकड़ा मुझे याद दिलाता है कि पेट भरने के लिए पसीना बहाना कितना ज़रूरी है। मैंने इसे खोलने से इसीलिए मना किया था ताकि तुम इसे किसी जादुई खजाना के रूप में न देखो, बल्कि काम करने के साधन के रूप में देखो। पत्र में अंत में लिखा था, अहमद और जमाल, तुमने पिता की मेहनत का सम्मान नहीं किया, इसीलिए तुम खाली हाथ हो। यूसुफ, तूने संघर्ष को अपना साथी बनाया, इसीलिए आज तुम सफल हो। वह लोहे का हथौड़ा आज भी यूसुफ की दुकान की सबसे कीमती वस्तु बन गया। उस दिन अहमद और जमाल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वे दोनों यूसुफ के पास काम मांगने गए और उन्होंने स्वीकार किया कि असली धन वह नहीं जो तिजोरियों में रखा हो, बल्कि वह है जो हमारे हाथों के कौशल और मेहनत में छिपा हो। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया और तीनों भाइयों मिलकर काम करने लगे। वे समझ गए थे कि जीवन की असली विरासत पिता के दिए संस्कार और मेहनत करने की सीख ही होती है। अहमद और जमाल, जो कभी अपनी विलासिता और आलस के कारण दर दर भटक रहे थे, उन्हें यूसुफ के नेतृत्व में काम करना स्वीकार कर लिया। यूसुफ ने उन्हें अपना प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहकर्मी माना। उसने उन्हें पुरानी लकड़ी की पेटी से निकाला वह हथौड़ा और छेनी दिखाई और कहा, भाई, यह केवल औजार नहीं है, यह हमारे अनुशासन है। धीरे धीरे तीनों भाइयों से समरकंद की सीमाओं से बाहर निकलकर अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया। अहमद ने अपनी पक्वता का प्रयोग करके दूर दराज के शहरों में ग्राहकों से संपर्क किया, जबकि जमाल ने हिसाब किताब और प्रबंध की भागदौड़ संभाली। यूसुफ की कलाकारी और भाइयों के सहयोग ने देखते ही देखते उनके छोटे से व्यापार को एक विशाल फार्म में बदल दिया। रास्ता इतना आसान नहीं था। एक बार समरकंद में भयंकर सूखा पड़ा और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। लोग अपनी ज़रूरतों को छोड़कर केवल खाने पर ध्यान दे रहे थे। महंगे नक्काशीदार लकड़ी के फर्नीचर की मांग खत्म हो गई। अहमद और जमाल फिर से निराश होने लगे। उन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन यूसुफ ने धैर्य नहीं खोया। उसने पेटी से निकाले उस पुराने हथौड़े को देखा और उसे प्रेरणा मिली। उसने अपनी कला को फर्नीचर से हटाकर खेती के औजारों और किफ़ायती दैनिक उपयोगी वस्तुओं की तरफ मोड़ा। उसने साधारण लकड़ियों से मजबूत हल, बक्से और बर्तन बनाए जो उस कठिन समय में लोगों के बहुत काम आए। उसने साबित कर दिया कि असली कारीगर वही है जो समय के साथ ढल जाए। समय के साथ उनका व्यापार इतना बढ़ गया कि वे नगर के सबसे बड़े दानवीर कहलाने लगे। उन्होंने समरकंद में एक कारीगर विद्यालय खोला। वहाँ वे यतीम और गरीब बच्चों को लकड़ी की नक्काशी और मेहनत करना सिखाते थे। यूसुफ हमेशा उसे एक बात कहता, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह विद्या दे सकता हूँ जो तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी। उस
स्कूल के प्रवेश द्वार पर उन्होंने पिता की उसी रहस्यमयी पेटी को एक कांच के बक्से में रखवा दिया था, ताकि आने वाले हर पीढ़ी को यह याद रहे कि सफलता का आधार पसीना है, विरासत है। वर्षों बाद जब यूसुफ के अपने बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा जो कभी यूसुफ के भाइयों ने पूछा था, पिताजी क्या उस पेटी में अभी भी कुछ जादुई खजाना है? यूसुफ मुस्कुराया और उससे अपने बच्चों को वही हथौड़ा थमाया जो अब पुराना होकर घिस चुका था। उसने कहा, बेटा, खजाना पेटी में नहीं, तुम्हारे हाथों में है। जब तुम मेहनत से कुछ बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वह पेटी कभी खाली नहीं थी, वह हमेशा उम्मीदों से भरी हुई थी। यह कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यह निरंतर चलने वाली तक प्रक्रिया बन जाती है। उस परिवार ने उज़्बेक लोक कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि धन नष्ट हो सकता है, सुख विलीन हो सकता है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ कौशल कभी साथ नहीं छोड़ता। अंत में वह पेटी जो कभी भाइयों के बीच झगड़े का कारण बनी थी, अब उस पूरे सम्राट का धार्मिक प्रतीक बन गई थी। जिस शहर ने कभी उन्हें गरीब देखा था, अब वह उन्हें सफलता के मसीहा के रूप में जानता था। उन्होंने दिखा दिया कि यदि इंसान अपनी जड़ों का सम्मान करे और पिता की दी गई सीख को सच्चाई के साथ अपनाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। यूसुफ की मृत्यु के बाद उस पेटी का महत्व और बढ़ गया। अब वह केवल एक संग्रहालय की वस्तु नहीं थी, बल्कि एक पारिवारिक संविधान बन गई थी। यूसुफ के बच्चे ने एक नियम बनाया कि परिवार का जो भी सदस्य अपनी पहली कमाई करेगा, वह उस पेटी के सामने जाकर अपना पहला काम का औजार रखेगा। यह इस बात का प्रतीक था कि हम अपनी जड़ें नहीं भूले हैं। यह परंपरा समरकंद के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। देखते ही देखते समरकंद कारीगरी और उम्मीदशीलता का केंद्र बन गया। लोग दूर दराज से यह देखने आते कि आखिर कैसे एक सामान्य से हथौड़े ने एक पूरे सम्राट की नींव रखी। जैसे जैसे समय बीतता दुनिया बदल और नई तकनीकी आई, उस परिवार के वंशजों ने अपनी परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ा। उन्होंने केवल लकड़ी की नक्काशी ही नहीं की, बल्कि उन नक्काशीदार डिजाइनों को डिजिटल आर्किटेक्चर और आधुनिक फर्नीचर इंजीनियर के साथ मिलाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परंपरा का अर्थ पिछड़ापन नहीं, बल्कि आधार को मजबूत रखता है। वे अब केवल स्थानीय कारीगर नहीं रहे, बल्कि वैश्विक निर्यातक बन गए। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम मलिक और शख रखा, जो उसके माता पिता की यादों को संजोए हुए था। उस परिवार के अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान के प्रसार में खर्चा करना शुरू किया। उन्होंने न केवल स्कूल खोले, बल्कि उन शिल्पकारों के लिए एक विशेष पेंशन और स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की, जो उम्र के कारण काम करने में असमर्थ थे। उन्होंने पिता की पेटी का एक डिजिटल संस्करण भी बनाया, एक ऐसा ऑनलाइन मंच जहां कोई भी युवक अपनी कला को दुनिया के सामने ला सके। उन्होंने पिता की उस सीख को आज भी भाषा में बदल दिया। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सही
दिशा में की गई मेहनत की सफलता का मार्ग है। आज उज़्बेकिस्तान में उस शहर में जहां वह परिवार रहता था एक बड़ा स्मारक है। उस स्मारक केंद्र में एक कांच का गुंबद है और उसके अंदर वही 100 साल पुरानी लकड़ी की पेटी रखी है। हर साल उस पेटी के सामने मेहनत का जश्न मनाया जाता। लोग अपनी असफलता पर रोने के बजाय उस पेटी को देखते हैं और फिर से उठ खड़े होने का सहारा पाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि विरासत केवल संपत्ति नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि वह अनुशासन है जो हमें अपने बच्चों को देते हैं।